तहरीक-ए-इंसाफ के हिरासत में लिए गए तमाम रहनुमाओं को जल्द ही रिहा किया जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर मैकन, रिहाई कब तक मुमकिन है? जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त दो गाड़ियों में तमाम अरकान को बिठाकर अडयाला जो पंजाब पुलिस की चौकी है वहां से रिहा कर दिया गया है और तमाम रहनुमाओं को दोनों गाड़ियों में बिठाकर, जिनमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर समेत तमाम अरकान को इस वक्त अडयाला जो पुलिस पंजाब पुलिस की चौकी है वहां से रिहा कर दिया गया है और दोनों गाड़ियों में बैठकर जो अपने अपनी गाड़ियों में बैठकर वो लोग इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जब जी टीवी ने उनसे सवाल किया कि आपको अंदर ले जाकर क्या बात की गई, तो बताया गया कि गैर इंसानी और गैर कानूनी सलूक किया गया है, यह बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है। और असद कैसर ने कहा कि हम जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें जो हैं वो अवाम के सामने रखेंगे। साहबजादा हामिद रजा जो कि चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी के असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि अब ये मामला हम जो पार्लिमानी कमेटी है ह्यूमन राइट्स की उसके अंदर भी उठाएंगे और वहां पर इन तमाम लोगों से जो है जवाब तलब करेंगे। याद रहे आज अदालती अहकामात के बाद तमाम अरकान अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जो है वो जमा हुए थे, जबकि 1 घंटा इंतजार करने के बाद तमाम लोग जब नाउमीद होकर वापस जाने लगे तो उस वक्त पुलिस ने भारी नफरी तलब की, तमाम अरकान को हिरासत में लिया और तकरीबन 1 घंटा से जायद वक्त जो है वो उनको पंजाब पुलिस की अडयाला के साथ मुंसलिक जो चौकी है वहां पर रखा। और जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तमाम अरकान जो है उनको रिहा कर दिया गया है और उस वक्त वो अपनी गाड़ियों में बैठकर यहाँ से जा चुके हैं। जी अच्छा कमर, जैसे कि आपने बताया कि अदालती अहकामात थे और उसी के तहत ये मुलाकात भी स्केजुअल थी, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, तो क्या जो पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा हैं इन्होंने कोई इंदिया दिया है इस हवाले से कि अदालत जाएंगे? जी बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एप्लीकेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिस एप्लीकेशन में ये अहकाम जारी किए गए थे मुलाकात के, वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, उसे वापस नहीं लिया गया। और अरकान ने जब मुलाकात के लिए इंतजार करवाया जा रहा था उस वक्त भी इस बात का जो है इरादा जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि हम अगर मुलाकात ना करवाएगी तो वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट जो है उसको परसू करेंगे, अदालत को बताएंगे कि उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो मामला अब ये भी दोबारा वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी अच्छा, ये मामला तो दोबारा जाता हुआ नजर आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन रहनुमाओं की जानिब से कोई टाइम दिया गया है कि ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि इनके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा गया? बिल्कुल, जब गाड़ी में बैठकर तमाम अरकान बाहर निकले तो असद कैसर से जी टीवी ने सवाल किया कि अंदर जो है वो क्या हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि गैर इंसानी और गैर कानूनी सलूक किया गया, ये ज्यादती की गई है हमारे साथ और जबरदस्ती हमें चौकी में बंद किया गया, हम इस पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अभी से कुछ देर कबल मुमकिन तौर पर वो तमाम अरकान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर करेंगे। और साहबजादा हामिद रजा जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी कहा है जी टीवी के सवाल के बाद कि इस मामले को हम ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी उठाएंगे और इन लोगों को जिन्होंने ये सब किया है वहां पर कमेटी के अंदर भी जवाब देना पड़ेगा। जी अच्छा कमर, लेकिन गिरफ्तारी की क्या कोई वजह सामने आ सकी है? क्या कोई मुकदमा था जिसकी बेसिस पर गिरफ्तारी की गई, या फिर इनका कसूर बस ये था कि ये बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए थे? देखिए, मेन चीज तो यही है कि वो मुलाकात के लिए डाला गेट नंबर 5 के सामने मौजूद थे, जबकि वहां पर जो एसएचओ हैं वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि दफा 144 जो है वो नाफिज है। बाद हम्म। जब उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि मुलाकात बानी पीटीआई के साथ होगी या नहीं होगी, तो हम चले जाते हैं। इसी असना में नफरी जो है वो वहां पर भारी नफरी मौजूद थी। तो जब नाउमीदी उनको नजर आई कि मुलाकात शायद अब बानी पीटीआई से नहीं करवाई जाएगी, तो तमाम लोग अपनी गाड़ियों में बैठ सके। फुटेज में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम अरकान को, साहबजादा हामिद रजा हों, उमर अयूब हों, तमाम अरकान को गाड़ियों में से निकाल कर फिर हिरासत में लिया गया और चौकी में जाकर बंद कर दिया गया। तो वजह जो बताई गई है वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी जो है वो बताई गई है और उसमें जो है इनको हिरासत में लिया गया था।
जी। देखिए, यानी कि 144 का निफाज था और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, इस वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी लाहे अमल का ऐलान किया गया है, क्योंकि बार बार वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इस सारे मामले में जो एहतजाज है उसके दायरे कार को मजीद वसी करेंगे। देखिए, बेसिकली मामला यही है। गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो सवाबी के अंदर जलसा हुआ, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एक लाए अमल जो है वो दिया जाएगा, फाइनल कॉल दी जाएगी। जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, तो मुमकिन तौर पर आज अगर ये मुलाकात होती तो उसके अंदर उस लाए अमल के बारे में भी मुशावरत हो सकती थी। इस को अगर पेश नज़र इस चीज़ को रखें तो जाहिर है कि तमाम तर मामलात जो हैं वो उसके पस पर्दा यही चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अगला लाएअमल है उसका अभी तक इंतज़ार जारी है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इसी वक्त उनको यहाँ से रिहा किया गया है। अभी वापस जाकर वो एज पार्टी क्या लाएअमल देते हैं, क्योंकि इसमें कोई आम एमएनएज या एमपीएज नहीं थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान थे इसमें शामिल, जिनको हिरासत में लिया गया। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सेनेट में है शिबली फराज वो थे। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद तो साहबजादा हामिद कमर रजा महकन, थे। जिस तरह से तो बार बार पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जाता है, अभी पार्लियामेंट लॉजेस वाला वाकया भी हमारे सामने ही है, तो क्या इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन कौमी असम्बली में उठाएगी? जी बिल्कुल, ये देखिए, एक तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन पाकिस्तान में हो रही हैं। इस बारे में जब मैंने साहबजादा हामिद रजा से सवाल किया अडयाला चौकी से बाहर निकलते हुए, तो उन्होंने कहा कि हम इसको वो खुद भी चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी के, तो उन्होंने कहा कि हम ये मामला कमेटी में रखेंगे और इस पर जो है वो जवाब तलब करेंगे। तो साहबजादा हामिद रजा ने तो बाकायदा ऐलान किया है कि इस ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर, जिसके वो खुद चेयरमैन है, इस मामले को उस कमेटी के सामने रखेंगे। तो ये तो अब नजर आ रहा है वाज़े। अब तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा, ये जो मुमकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमें मजीद जो है वो वाज़े हो जाएगा। अच्छा जी। कमर, जैसे कि आपने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई प्रेपरेशंस कर रही थी एहतजाज के हवाले से, और जाहिर है वो ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई ही फाइनल कॉल देंगे एहतजाज के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात इसलिए भी नहीं हुई कि वहाँ से कोई अहकामात ना आ जाए? देखिए, जो सवाबी जलसा था उससे पहले भी एक मुलाकात होनी थी, और तब हिरासत में लिए जाने के अलावा तकरीबन यहाँ पर वही हालात थे, कड़ी सख्त निगरानी और सिक्योरिटी थी, नफरी ज़्यादा थी, तो उस वक्त भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। दूसरी तरफ जेल के रूल्स के मुताबिक जो मामला है कि सियासी मामलात पर गुफ्तगू जेल के अंदर नहीं की जा सकती, इस मामले को भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, जिसे जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार एजाज साहब, उन्होंने उस रूल को खत्म कर दिया था और कहा था कि अगर कोई सियासी लीडर जेल में है और उससे कोई और जी बिल्कुल, सियासतदान मिलने पाकिस्तान